तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, 11वां लेक्चर पढ़ेंगे हिंदी माध्यम के लिए। हमने आपसे बताया था कि हिंदी माध्यम के लिए हम एक अलग से लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ बेहतर न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और उससे रिलेट हम लोग उसमें करते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल ही रहेगा, न्यूमेरिकल पे बेस्ड। तो ओके, बड़ा मजा आने वाला है और एकदम इंटरेस्ट होगा। आपको इंटरेस्टेड वीडियो लगेगी तो आप ध्यान से इसे पूरी अंत तक देखिए। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए और इस वीडियो का आप अधिकतर लाभ उठाएं। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन नोट करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नोट किया जाए। तो देखिए, हम लोग ऐसे एक एक प्रश्न लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। मजेदार प्रश्न होगा यार, इसमें बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट आएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप इसे देखिएगा। ओके, चलिए आइए हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। नहीं सही है तो कहो अरे भाई प्रश्न पढ़ के सही नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे। प्रश्न पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है इस पर हम ध्यान देंगे, फिर इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो भाई इसमें हम थोड़ा सा वायर इधर कर ले। यहां देखिए, एक आवेश Q को A तथा B, जिसमें से B बड़ा है और A छोटा है, त्रिज्या वाले दो संकेंद्री खोखले गोले पर इस प्रकार वितरित है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व इनका समान है। ओके, इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव बताना है। तो कहने का मतलब ये है सवाल में कि हमारे पास दो गोले हैं। वो गोले कैसे हैं? संकेंद्री हैं। संकेंद्री बोले तो इनका केंद्र एक जगह है, इस O पॉइंट पे। एक की त्रिज्या A है और दूसरे की त्रिज्या B है। एक पर आवेश Q है, Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है। तो भाई एक चीज तो यहां से मिलेगी, अगर हम कुल आवेश की बात करें, कुल आवेश बोलो तो क्या हो गया कुल आवेश? Q1 प्लस Q2, ऐसा हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 अब कोर्स हो गया यार, इसमें क्या चीज सोचना है। लेकिन ये कह रहा है कि इनके पृष्ठ घनत्व समान है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है। अच्छा जी, अगर इनके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं, सोचिए तो क्या होगा। एक आवेश का निकालिए, पहले वाले आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालिए, फिर दूसरे वाले आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालिए, दोनों आपको बराबर कर देना है। तो पहले वाले पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा 1 कह देते हैं। सिग्मा 1 बोले तो Q1 अपान 1 बाई Q1 अपान 4 पाई क्या इसकी रेडियस, तो रेडियस की त्रिज्या कितनी है? A स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आ जाएगा Q2 अपान, यहां से 4 पाई और ये B स्क्वायर। 4 पाई से पाई पार हो जाएगा, पार तो हो ही रहा है पार हो जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा Q1 अपान A1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान B स्क्वायर। मिल जाएगा नहीं मिलेगा? इसमें से Q1 का मान निकाल लीजिए और यहां आ जाएगा Q2 अपान B स्क्वायर और इसके साथ यहां A1 स्क्वायर, A1 नहीं A स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर। राइट, ऐसा हो जाएगा। इसमें इस Q1 का मान रख दीजिए, आराम से रख देते हैं। Q1 का मान इसमें रखिए तो यहां से आ जाएगा Q बराबर, यहां से Q1 का मान कितना? Q2 अपान B स्क्वायर और इसके साथ A स्क्वायर प्लस यहां से Q2। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे थोड़ा पहले ही लिख लेते हैं। ये Q2 अभी ठीक है। अच्छा, तो इसे थोड़ा सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे?
कुछ नहीं यार, इसमें से Q2 को कॉमन कर लीजिए और क्या सॉल्व करना है। Q बराबर कितना बोल दियो, Q बराबर कितना, Q बराबर होगा इसमें से Q2 को कॉमन कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए गुणा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, देख लो ऐसा ही होगा एग्जैक्टली यार। तो यहां से Q2 का मान निकाल लीजिए, Q2 का मान निकालोगे इधर आ जाएगा सर यहां पर, तो क्या होने लगेगा बताइए, यहां हो जाएगा QB स्क्वायर, ये सब नीचे आ जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स हो गया। अच्छा जी, श्योर होगा, अवश्य होगा। तो क्या करें, इसी प्रकार दूसरे वाले का भी निकालो, किसका, Q1 बराबर, देखो इस दूसरे वाले के लिए निकाला गया है तो यहां पर उसकी त्रिज्या आई है दूसरे वाले की, तो अगर पहले वाले के लिए निकाला जाएगा तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी Q a स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई, दिख रहा है। अच्छा जी, अब कुछ क्या करना, कुछ नहीं, सवाल में कुछ करना ही नहीं यार सवाल में। अब आपके पास इसका वैद्युत विभव जो है, वैद्युत विभव हम जानते हैं, वैद्युत विभव कैसे निकालते हो, इसका वैद्युत विभव बड़े आराम से निकालते हो। कैसे भाई, कि आप एक गोले का निकालिए फिर दूसरे गोले का निकालिए, दोनों को आप निकाल के इसमें रख देते हैं, तो दोनों गोलों का आप क्या निकालेंगे, बोलिए, दोनों गोलों का आप वैद्युत विभव निकालेंगे, तो वैद्युत विभव हम निकालेंगे, राइट। तो वैद्युत विभव यहां हम लिखते हैं इसका, बोलिए किस पर निकालना है, उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु पर क्या जनाब, वैद्युत विभव कर लो, तो वैद्युत विभव बोलो, कैसे आप निकालोगे, V बराबर दो विभव होंगे, एक छोटे गोले के लिए एक बड़े गोले के लिए, तो दोनों का आप जोड़ देना, कुछ V1 प्लस V2 कर देना, 1/4πε0 Q1 अपान a प्लस दूसरे वाले के लिए बोल दियो, दूसरे वाले बोलो तो सही यार, 1/4πε0 Q2 अपान b, ऐसा हो जाएगा। इसमें से जो कॉमन है उनको कॉमन करके बाहर कर लीजिए, है ना भाई, कॉमन करके बाहर करिए, तो कॉमन करके बाहर कर लो, इसमें से 1/4πε0 को कॉमन कर लिया गया। इस Q1 को क्या लिख सकते हो यहां से, तो Q1 की वैल्यू कितनी, क्यों देखो ध्यान से, a के नीचे है तो इस वाले a को काट देगा, एक a कट जाएगा, तो यहां से a नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के लिए इसमें आप रखोगे तो नीचे का एक b कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो यहां से क्यू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कुछ भी नहीं करना है सवाल में, कुछ करना ही नहीं है ना। इसमें से क्यू को बाहर कॉमन कर लीजिए, क्यू को क्या रहने दीजिए, क्यू को कॉमन कर लीजिए, यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर 1/4πε0, इसमें के क्यू को कॉमन किया जाए तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, ओके। नीचे दोनों में है, हर समान है, तो ये हर समान हो गए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। देख लो बढ़िया से, आसान सा सवाल है और अच्छा सवाल है भाई, आसान सवाल अच्छा सवाल, इसे आप नोट करें अच्छे से। ओके, इसे आप नोट कर लिए। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, आइए देखा जाए उस क्वेश्चन को। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं लग रहा है तो सीखो, धीरे धीरे आ ही जाएगा, ज्यादा डरने की बात नहीं है ना, हम पंकज सर हैं तो डरना नहीं है, ओके। आइए चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन है,
इससे आपको डरने की जरूरत एकदम नहीं है। आप बिल्कुल ना डरें, क्वेश्चन एकदम आसान सा, इजी सा है, जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो आइए चलिए देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको संलग्न चित्र में ए माइनस ए बी वी ए माइनस वी बी के मान बताना, बीबी के मान बताना, वी ए माइनस वी बी। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो कहे तब कुछ नहीं करना तो सवाल ही छोड़ दीजिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। करना इसमें ये है कि दो आवेश है, तो एक बार इसके लिए यहां पर कुल विभव निकाल दीजिए, एक बार इसके लिए कुल विभव निकालिएगा, तो इस पे कुल विभव मिल जाएगा। ओके, फिर इस बिंदु पर एक बार इस वाले आवेश के लिए विभव निकाल दीजिए, एक बार इस वाले के लिए निकाल दीजिए, तो दोनों के लिए विभव इस पर निकाल दिया जाएगा, तो नेट विभव इस पर हो जाएगा, नेट विभव इस पर हो जाएगा, कुल विभव। तो क्या करना? कुछ नहीं, फिर आप माइनस कर लीजिएगा। सवाल समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा, तो चलिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश तथा कौन भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण। किस पे? किस पे भाई? बिंदु ए पर वैद्युत विभव। अच्छा, वैद्युत विभव अलग अलग होंगे, दोनों के मान लिख लेते हैं। V1 बराबर 1/4πε0 Q। अब समझ में बात आई कि ये सवाल थोड़ा सा है, घुमाव तो नहीं कह सकते, आसान सा सवाल है। इसके लिए अगर हम प्लस वाले के लिए निकालते हैं तो यहां की दूरी कितनी है? यक्स है, तो हमने इसमें यक्स रख दिया है ना भाई। V2 वाले के लिए बोलो, जो माइनस क्यू वाले के लिए होगा, माइनस क्यू आवेश। इस वाले के लिए बी पर ए पर दूरी कितनी है? यक्स प्लस वाई, यहां से हो जाएगा यक्स प्लस वाई। ओके, तो क्या भाई? कुछ नहीं, बिंदु ए पर कुल वैद्युत विभव, बोलिए कितना? कुल वैद्युत विभव इसके लिए कितना होगा? तो क्या सबको जोड़ना है भाई? V1 प्लस V2 दिख रहा है आपका? अच्छा, 1/4πε0, यहां से Q अपान x, माइनस को पहले हम लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q अपान x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। इनमें से जो कॉमन है उसको कॉमन करके बाहर कर लीजिए। आइए, ओके, तो इनको हम कॉमन करके क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। इनको कॉमन करके बाहर कर लीजिए। आइए देखा जाए, तो कॉमन कर लीजिए इसको भाई। V बराबर 1/4πε0, Q भी कॉमन हो जाएगा, देख लो। यहां से बच जाएगा 1/x, 1/x बच जाएगा, तो हमने इसमें 1/x लिख दिया, माइनस यहां से माइनस 1/x प्लस वाई बच जाएगा, तो 1/x प्लस वाई हो गया। नहीं हुआ बच्चों? हो गया भाई बच्चों? अच्छा बच्चों, ये क्यों हो गया बच्चों? इससे थोड़ा सॉल्व करिए। इसका मल्टीप्लाई इधर x प्लस वाई माइनस x, और ये x इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा हो गया। 2 कट गया भाई सब? नहीं कटा? तो यहां से आ जाएगा 1/4πε0 Q, यहां से क्या बचेगा? y बचेगा, अपान x, और यहां x प्लस वाई। और ये बल्कि आपने b पर निकाला है, तो टोटल हम इसको a पर निकाला है, तो इसको हम v कहते थे, तो यहां पर आपका आ गया v। तो आपने v a पर विभव निकाल दिया, इतना विभव आ रहा है a पर। तो इसी तरह आप b पर निकालिए। चलिए b पर निकालते हैं। b पर अगर आपको कुछ याद आए तो मैं इसी को चेंज कर लूंगा। देखो कैसे, अभी आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए शॉर्टकट करने। बिंदु b पर
कुल वैद्युत विभव। बोलिए कैसे आएगा, मैं बोलूं सोच के देखो कैसे, सोचो सोचो। इसमें वीबी न होगी भाई, बीबी बहुत चालाक होती है ना। सर जी शादियों की होगी। तो यहां पर जो इसके लिए होगा, इस वाले के लिए, वो x प्लस वाई वाला होगा। देख लो यहां से यहां तक की दूरी x प्लस वाई टोटल है ना। तो पहले वाले के लिए इसमें कॉमन करके डायरेक्ट लिख कैसे, यहां पर कितना आएगा, डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए। क्या भाई 1/4πε0 क्यू को कॉमन कर लिया आपने। पहला वाला जो आएगा वो बड़ा रहेगा प्लस वाला, माइनस वाले के लिए x दूरी रहेगी। तो हम लोग यहां पर 1/x प्लस वाई माइनस 1/x कर लेते हैं। सॉल्व करिए इसको, थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो यहां से 1/4πε0 क्यू, इसका मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपान x और इसके साथ x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। x वाला x से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, अब कोर्स कटेगा। इधर का मिटा दें, एक बार देख लीजिए इसको, तो मिटा देते हैं इसको। देख लिया, वीडियो फॉरवर्ड रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो इधर का हम मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा दिया इसको। अब यहां से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। यहां से बीबी बराबर, यहां से मिलेगा 1/4πε0 क्यू। इसके साथ बोलिए हाई माइनस, तो माइनस को एकदम बाहर लेके जाओ भाई, तुम बाहर भगो। और यहां क्यू आई और नीचे यक्स, इसके साथ यक्स प्लस वाई, नहीं होगा। यहां पर इसको घटाइए तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1/4πε0 क्यू वाई अपान यक्स प्लस वाई माइनस, और ये माइनस बेचारा प्लस कर देगा इसको। तो यहां से 1/4πε0, इधर का सब मिटा उठा दें, कोई मतलब नहीं है इसका, तो मिटा दीजिए सर। यहां पर यक्स प्लस वाई, दो बार ये हो जाएंगे सर। तो यहां 1/4πε0 2qy अपान यक्स प्लस वाई, और ये कौन आया है, VA माइनस VB। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ इसे नोट किया जाए। नोट कर लिए, ओके। अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। बहुत गर्मी है, हाय गर्मी। तो आइए देखा जाए एक और क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बात और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ी सी बारीकी होती है, उस बारीकी को हम इसमें समझते हैं। अच्छा, क्या बारीकी होती है, क्वेश्चन में कब कैसा कहेगा उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। ये पोटेंशियल जीरो, किस बिंदु पर पोटेंशियल जीरो, विद्युत विभव जीरो, समथिंग वाह, ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ता हूं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। तो हम नहीं कहता, ये इसके कहने से हम मानेंगे। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं रहता है। ओके, ये दोनों जो आवेश हैं वो कितनी दूरी पर रखें, 16 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर।
इसका आवेश चलो 5 गुणे 10 के पावर -8, इसका -3 गुणे 10 के पावर -8 गुना। ओहो 8 गुना। अच्छा, इसके बीच में नहीं कहा है, वो कह रहा है इसको दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। राइट, तो यार हमको यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन ये है कि पहली बार जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो इसके बीच में कहीं ले, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी हो। दूसरा इसका यह हो सकता है कि इसको मिलाने वाली रेखा के बाहर भी वैद्युत विभव 0 हो सकता है। हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो हम पहले यहां पर लेते हैं इसके अंदर, मान लो इस O पॉइंट पर। ओके, तो इसकी यहां से कुछ दूरी ले लो, इसकी यहां से दूरी है x। ओके, थोड़ा इसे मैं नीचे लिखता हूं। अब ठीक है ना, अब आके ना समझ में आओ। अच्छा, अब ये 16 माइनस x। ओके, तो इस पे विभव 0 है, इसका मतलब कि v1 प्लस v2 बराबर 0, नेट कुल विभव इस पे 0 है। ओके, इसके लिए इस पे विभव निकाल लो, v1 का मान k q/r होता है, तो q की वैल्यू कितनी 5 गुणे 10 के पावर -8 बटा इसकी बीच की दूरी x है। हाँ जी बोलियो, हाँ है। प्लस इस k लिख लेते हैं, इसके आवेश कितना है 3 गुणे 10 के पावर -8 बटा कितना 16 माइनस x बराबर कितना है 0। ये ना होता भाई, बराबर कितना है, बराबर 0 है। बराबर कितना है, बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, कैसे बताएं इसलिए कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी इधर लिख देता हूं, k -3 गुणे 10 पर -8 अपान कितना x नहीं 16 माइनस x बराबर 0। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको ये माइनस यहां आ जाएगा, इससे उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो k 5 गुणे 10 के पावर -8 बटा x बराबर, इधर गया प्लस हो गया, यहां हो जाएगा k 3 गुणे 10 के पावर -8 बटा 16 माइनस x। ओके ठीक है, 16 माइनस x, k से k कहां गया ये इससे कट जाएगा, फिर ये गुणा करो, 16 बच्चे 80 दिख रहा है ना, और ये 5x बराबर 3x, फिर ये गुणा हो गया। इतना तो समझ में आएंगे। इसको इधर ले जाइए, यहां हो जाएगा 80 बराबर 8x, तो x बराबर 80 बटा 8 बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 10 सेंटीमीटर। एक के लिए आंसर इतना आ गया 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, एक के लिए कितना आ गया, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसके लिए आंसर आया है। इसे देख लीजिए, एक बार नोट करिए। चलिए कर लिए, बहुत अच्छा। अब हम इसे एक ऑप्शन में और देखते हैं। ये हमारे पास एक चीज और है कि ये पॉइंट यहां नहीं होता, बाहर होता तब क्या कंडीशन होती। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं, बाहर होता तो इसको मैं मिटा दूं। हाँ मिटा दीजिए इसको, ऐसा ही रहने दे बोल, हाँ रहने दीजिए, इसको मिटा दिए, मिटा दिए भाई, अच्छे से मिटा दिए। यहां पॉइंट नहीं लिया गया, ये बेचारा उस तरह का 16x नहीं जी 16 सेंटीमीटर पड़ा था, ये सर 16x हो गया ना। यहां से मान लो यहां पर वो O पॉइंट आ गया, इसकी दूरी यहां से कितनी है x। ओके, बात समझ में आई। इस वाले आवेश के लिए यहां तक की दूरी अगर देखी जाए तो 16 प्लस x, ये सेंटीमीटर में रहेगी, आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं है ना भाई, पता होना चाहिए आपको। तो क्या करना है, फिर वही काम करना है। इसके लिए ये केस 2 है, यहां पर मैं लिख दूं
केस सेकंड, इसमें ये नहीं कहा है कि उसके बीच में, तो दो तरह का सवाल बनता है। एक तो बनता है इस तरह का कि उसके बीच में कहीं कहेगा तो आप बीच में कहेगा तो आप आराम से उसके बीच में कहीं पॉइंट ले लेना। लेकिन अगर वो ये कहता है कि कहाँ लेना है पता नहीं, उसको मिलाने वाली रेखा पे कहीं लेना है, तो उसके मिलाने वाली रेखा पे कहीं पर भी लेना है तो आपको कहीं पर भी ट्रेस कर लेना, उसके अंदर भी और बाहर, तब दोनों तरह से लगेगा। राइट, पहले वाले केस में बताइए कुल विभव कितना होगा, फिर वही बात V1 प्लस V2 बराबर कितना 0। तो V1 का मान इसके लिए निकालिए, के मैं लिख रहा हूं कटने के लिए, आराम से कट जाएगा। 5 गुणे 10 के बाद -8, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 16 प्लस यक्स है, प्लस यहां से के दिख रहा भाई, यहां से के -3 गुणे 10 के पावर -8 और नीचे इसकी दूरी यहां से यहां तक तो यक्स है बराबर 0। थोड़ा सा नीचे लिख देंगे 0। ओके, बात समझ में, इसको उधर फेंक दो। यहां से के 5 गुणे 10 के पावर -8 यह 16 प्लस यक्स बराबर है माइनस, चार को उधर प्लस कर देगा तो के 3 गुणे 10 के पावर -8 बटा यक्स। ओके, के से के कौन हो तुम, कौन हो तुम, करिए भाई, तेरी एक मल्टीप्लाई करिए, तेरे गुणा, इसका 5x आ जाएगा, 5x बराबर इसका 16 या 48 प्लस 3x है ना भाई, 3x को इधर लाइए, 5x माइनस 3x बराबर 48, 16 या 48 होता है, 3 6 18, हाँ सही। पढ़ा नहीं है उसमें क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा भाई। तो 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, है ना भाई। इसे आप एक बार नोट कर लें, देख लें। देखिए बहुत अच्छा। तो आइए अब हम लोग इसके बाद अब एक अलग एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर दें। ओके, तो क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूं, वही बात करानी थी। ओके, तो एक क्वेश्चन और क्या है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन और क्या, क्वेश्चन आसान सा है। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखष्टभुज, समखष्टभुज का मतलब है जिसके पास 6 भुजाएं हों। ओके, 6 भुजाएं वाला, और उसके हर एक शीर्ष पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। खष्टभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, तो आइए समखष्टभुज बनाते हैं। समखष्टभुज का मतलब 6 भुजाएं होंगी, और 6 भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगे। कैसे होंगे, अच्छा कुछ ऐसा, ये तो है नहीं, लग नहीं रहा है, लग रहा भाई, थोड़ा सा लगा दे इसको, हाँ लगा दिया जाए। ठन करके इसको लगा दिया, इसके सेंटर को मिला दीजिए ऐसे, इसका ये रहा केंद्र। इसके हर एक जो यहां पर इस तरह का कोना है, इस हर एक कोने पर आवेश रखा गया। सभी पे क्यू ही है तो हम इसको क्यू ही ले लेते हैं, सब पर क्यू। इस क्यू का मान कुछ ले है, इसमें दिया है, इसमें क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा, है ना। इसकी दूरी दे दिया उसने, सबकी दूरी। अच्छा, समखष्टभुज है तो सबकी दूरियां कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी, तो सब 10 सेंटीमीटर।
सब 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए, इन खष्टभुजों को एक ठे पकड़ते हैं, कोई पल्ला इधर वाला देखिए, ये देख रहे हो आप, ट्रूम 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 ट्रूम, जैसे लग रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, लग क्या रहा है, ये समांतर चतुर्भुज यार। तो बोलो यार, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और यहां पर दुर्भाग्य से चाहे भाग्य से ये दोनों भुजाएं, ये 10 और 10 है, तो इसका मतलब कि ये वाली भी 10 हो जाएगी और ये वाली भी 10 होगी। ये वाली 10, ये वाली भी 10 सेंटीमीटर, उसी तरह ये 10, सब 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। नहीं होगी क्या? होगी। तो क्या करना है, एक वैद्युत विभव आप निकालते हो, छोटे से एक आवेश के लिए निकालो, तो कितना आ जाएगा? 1/4πε0। एक क्यू ले लो, इनके बीच की दूरी चलो हम आर ले लेते, बाद में रख लेंगे इसकी वैल्यू, ये सब आर है, तो ये आर हमने ले लिया। अच्छा, कुल वैद्युत विभव निकालना रहेगा तब तो बड़ी कहानी लंबी हो जाएगी भाई। हाँ, कुल वैद्युत विभव क्या करना यार, 6 आवेश हैं, जितना इसके लिए यहां वैद्युत विभव होगा, इसके लिए भी उतना होगा, इसके लिए भी उतना होगा, इसके लिए भी नहीं, तो 6 आवेश हैं, तो 6 लोग वहां पर वैद्युत विभव बनाएंगे, तो 6 का गुणा कर देंगे। क्या सोच रहा है ना? तो इसमें आ जाएगा 1/4πε0, यहां से 6 Q/R, सबका मान रखिए, इसका मान 9 × 10 के पावर 9, यहां से 6 गुणे, इसका मान कितना दिया? 5 × 10 के पावर -6 पूरे के बटा। आर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो उसे मीटर में बदल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10 से भाग, 100 से भाग दे देंगे, तो 10 × 10 के 1 × 10 पर -1 हो जाएगा, है ना भाई। यहां से 30 कर लीजिए इसको, 6 × 5 = 30, 9 × 30, और ये देखिए ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 बना देगा इसको, 6 निकल जाएगा, 4 पावर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्या? 6 × 5 इसमें हो जाएगा 9 × 3 = 27, नहीं हो जाएगा, तो 270 × 10 के पावर 4, है ना। 2 अंक 10 बाई तरफ लेके आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 10 के पावर बढ़ेगी घटेगी? बोलो, पावर बढ़ेगी, 6 हो जाएगा पावर, 2 दशमलव यार, ऐसे आंसर लिखते हो? ऐसे कैसे आंसर लिखते हैं? 6, और ये आपका आएगा वोल्ट। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लास्ट बताते हैं, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव क्षेत्र ज्ञात करना है। चलिए, कोई बात नहीं है, एक हम घन बनाते हैं, बन जा भैया घन, ट्रूम करके कटाक खटाक, इसमें भी एक खटाक एंड खटाक एंड खटाक एंड खटाक, ऐसे बन गया भाई। क्या दिक्कत है? इनके सभी कोने पर आवेश रखें, ओके। कितने आवेश? वही क्यू 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 और ये, राइट। और इसमें इनकी जो भुजाएं हैं वो कह रहा बी है, सभी भुजाएं बी है, राइट। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम क्या करें? हमको केंद्र से दूरी पहले चाहिए, पहला काम हमारा यही हो जाए कि दूरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे गणना करेंगे?
तो हमको दूरी चाहिए किसी भी हाल में, और वो दूरी हम कैसे निकालेंगे सोचते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो इसमें हम सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, ए बी सी डी, इसको भी लिख लो, ई एफ जी और ये एच, ऐसे क्या दिक्कत है, ऐसे निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर करके ऐसे कर देंगे। तो हमको किसी भी तरह से अगर HC मिल जाए तो हम काम बना लेंगे। तो देखेंगे कैसे काम बनेगा। तो सबसे पहले HC का मतलब समझ रहे हैं हम, जैसे कमरा है और उस कमरे के निचले कोने से इधर वाले कोने को मिला दीजिए, नीचे वाले जंक्शन कर सकते हो ना, तो नीचे वाले कोने के लिए तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ये एक समकोण, ये देखिए एक भुजा हो गई, एक ही वाली हो गई ना, तो ये बीच वाला 90 अंश का कोण दिख नहीं रहा इसमें, 90 अंश, वो 90 अंश ही है, तो एक समकोण बन गया। समकोण के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहां से लिखता है, इधर चलाऊंगा आज ना, इसका बोलिए HC, ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, ये दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है, नहीं होता है ऐसा ही, यहां जाएगा 2 कर्ण में 2 स्क्वायर रहेगा, तो इस तरह स्क्वायर करके हटा लेंगे। अगर ये मिल गया तो आप देखो घन के हम 2 कोनों की बात करेंगे, एक कोना ऊपर वाला और एक कोना नीचे वाला, उसकी यहां देखो, यहां मैं ऐसे कर दूं, ऐसे दिख रहा है ये कोना है ना। तो उसके लिए अगर ध्यान दिया जाए तो एक भुजा देखिए ये होगी HC, और इसी पे एक खड़ी है भुजा BC। नहीं समझ पाए, जो HC है वो इस धरातल पे है एक कोने से दूसरे कोने के लिए, और उसी पे एक खड़ी है दीवार, उस दीवार के उस कोने से ऊपर वाले कोने से करके ढूंढ करके निचले वाले में, तो निचले वाले के लिए है, तो यहां पर ये एक समकोण हो जाएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, जैसे HB हम कर दें, HB बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तो ये वाली भुजा कितनी है, B का स्क्वायर हो गया, ये वाली कितनी है HC 2B रूट ओवर में, और इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा बोलो इसके लिए। तो यहां से HB बराबर आ जाएगा रूट ओवर B स्क्वायर, देखिए रूट ओवर हट जाएगा तो 2B स्क्वायर, यानी अंदर आ जाएगा 3B स्क्वायर, और यहां आ जाएगा रूट ओवर 3 और बाहर B। तो आपने HB का मान निकाल लिया। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया HB का मान निकालकर। तो इसका केंद्र निकालना हो, ऐसे करके निकालो केंद्र, मतलब समझ पाए केंद्र का, उनका बिगड़ खींच लीजिए, एक बिगड़ इधर वालेगा, एक बिगड़ इधर वालेगा, दोनों बिगड़ को जहां काटेंगे वो इसका केंद्र होगा। तो अगर केंद्र को हम ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक, तो जो HB है उसकी आधी दूरी पर पड़ेगा, मतलब बराबर बराबर। तो हम उसको क्या कर लेंगे, जो केंद्र है कोई भी एक ले लीजिए, HO लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, HB बटा 2 हो जाएगा, HB का आधा हो जाएगा, HB बटा 2 हो जाएगा, यानी कि HO बराबर HB बटा 2। तो HB का कितना मान, हाँ इसका मान तो भाई रूट ओवर 3/2 है, हो जाएगा इसके लिए, और ये भी हो जाएगा, है ना। इसी तरह सभी के लिए रहेगा। तो एक आवेश के लिए मान लो जो यहां पर रखा गया है, वहां इसके लिए विभव बना दिया ना, तो इस एक आवेश के लिए कितना विभव बनेगा बोलिए, 1/4πε0 Q अपान उसकी दूरी जो ये है रूट ओवर 3/2B, इट मीन्स 1/4πε0 2Q अपान रूट ओवर 3B।
ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे ही होगा। लेकिन यहां पर एक तो आवेश है नहीं कि कहीं ने वैद्युत विभव बनाया है, इसने वैद्युत विभव यहां बना लिया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया होगा, इसने भी बनाया होगा, इसने भी बनाया होगा, इस वाले ने भी बनाया, मतलब हर एक कोने ने उस केंद्र पर वैद्युत विभव बनाया। तो कितने इसमें आवेश हैं टोटल? तो 4 है, गिन लो यार, ऊपर वाले 4, नीचे वाले 8 हो गए, 4 बोल रहे थे 8 हो गए। तो इसमें कुल वैद्युत विभव कितना होगा? बोलिए, इसमें 8 V1, 8 हो जाएगा। तो 8 V1 का मान कितना? वही 1/4 पाई 2q/√3v, 8 गुना 16 कर लीजिए इसको, यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16q/√3v। ये इसका एक फार्मूले के तौर पे इस तरह का आ गया। तो इसे आप नोट कर ले, ओके। इसमें वैद्युत विभव भी निकालना है, ये भी तो एक काम है इसका, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव तो बड़े आराम से, वैद्युत विभव हो गया ना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए देखो कैसा होगा, मैं यहां पर आपको बस समझा दे रहा हूं क्या क्या। अगर इसके कारण इस पर क्षेत्र आएगा तो उसकी दिशा किधर होगी? बाहर। इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र आएगा तो उसकी दिशा, आप देखो एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, दोनों कट कर क्या होगा? 0। फिर उस तरह से इसके लिए वैद्युत क्षेत्र इधर और इस वाले के लिए इधर, यानी सब कट जाएंगे। तो इस पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0। तो नेट वैद्युत क्षेत्र यहां पर मैं लिख देता हूं, कितना हो जाएगा? 0। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मिटा देते। इस पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0 ना। सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केंद्र पर नेट विभव बराबर कितना? 0, है ना। समझे कैसे होगा? समझ गए? चलिए, तो समझ लिए, बहुत अच्छे। तो इस तरह से आपको आज मैंने अच्छे से क्वेश्चन कुछ बताया है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके भैया।